पुराने ज़माने की बात है जब छोटे छोटे गांवों में लोग दौलत और मवेशियों की बुनियाद पर एक शख्स की कद्र करते थे। हर गांव में एक मरकजी बाजार होता जहां शोर, चहल पहल और मवेशियों की आवाज़ें गूंजती थीं। इस बाजार में जहां धूप सोने की तरह तप रही थी और हर तरफ रेत उड़ रही थी, एक नौजवान शख्स साद अपने टूटे हुए झोंपड़े और खाली जेब के साथ चल रहा था। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे, लेकिन दिल में एक अनोखी नरमी और हमदर्दी छुपी हुई थी। साद की निगाहें बाजार के एक कोने पर जम गईं। वहां एक कमजोर, बीमार और तकरीबन मरी हुई ऊंट खड़ी थी, जिसकी हड्डियां बाहर से नजर आ रही थीं और हर कदम पर वो लरज रही थी। उसके बड़े स्याह आंखों में दर्द और खौफ झलक रहा था और वो जैसे आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से अपनी मदद मांग रही हो। कासी उसके करीब खड़ा था, हाथ में तेज छुरी लिए, और ऊंट को मारकर सस्ता गोश्त बेचने के लिए तैयार था। बाजार के लोग गर्दनें मोड़कर इस मंजर पर हंस रहे थे। कुछ लोग बुलंद आवाज में कह रहे थे, देखो, ये पागल तो अपनी आखिरी रकम एक मुर्दा जानवर पर लगा रहा है। लेकिन साद ने किसी की बात न सुनी। उसके दिल में सिर्फ एक चीज चल रही थी, ऊंट की जान बचाना। साद ने अपने जेब के टूटे हुए सिक्के निकाले, वही चंद सिक्के जो वो हफ्ते के लिए आटा और तेल खरीदने के लिए जमा कर चुका था। वो उन सिक्कों को कस्साब के सामने रख दिया, बगैर किसी बात के, सिर्फ अपनी आंखों से कह रहा था, बस उसे छोड़ दो, जान बचाओ, बाकी सब कुछ मैं दे दूंगा। कस्साब पहले हंसा, फिर एक झटके से सिक्कों को छीनकर ऊंट की तरफ फेंक दिया, जैसे किसी कचरे का टुकड़ा हो। साद ने खामोशी इख्तियार की। उसने न पीछे मुड़कर देखा और न किसी का जवाब दिया। उसके दिल की पूरी दुनिया बस उस मरी हुई सी ऊंट के आंखों में दिखाई दे रही थी। साद ने एहतियात से ऊंट की लगाम थामी और उसे बाजार की हंगामा खेज जगह से दूर ले जाना शुरू किया। ऊंट हर चंद कदम पर लड़खड़ा रही थी और हर बार साद सब्र से रुकता, उसके गिर्द धूल उड़ती और लोग उन पर हंसते और ताना देते। लेकिन साद ने इन सब पर तवज्जो ना दी। उसका मकसद सिर्फ ऊंट को महफूज पहुंचाना था, और वो जानता था कि ये सफर उसके दिल और उसकी हमदर्दी का इम्तिहान है। साद और ऊंट सहरा की लामुतनाही सुनहरी रेत में दाखिल हो गए। पुराने जमाने के उस रेगिस्तान की धूप जो सुबह से शाम तक जमीन को सोना बनाती थी, उनके जिस्मों को भून रही थी। हर कदम के साथ रेत की सख्ती और सूरज की तपिश महसूस होती और आंखों में रेत के जर्रात उतर रहे थे। पानी की कमी के बायस साद के होंठ खुश्क और फटे हुए थे, लेकिन उसके दिल में एक अज़्म जागुज़ी था, ऊंट की जान महफूज रहे। ऊंट के कदम डगमगा रहे थे, उसके जिस्म की कमजोरी हर लम्हा जाहिर हो रही थी और हर सांस पर उसकी जान की कशमकश नजर आ रही थी। साद ने उसके सामने झुककर अपनी टूटी हुई पानी की मशक खोली। पहले उसने ऊंट को थोड़ा पानी पिलाया, उसके बाद खुद के होंठ तर किए। ये एक छोटा सा अमल, लेकिन दोनों के दरमियान एक अजब रिश्ता कायम कर गया। एक रिश्ता जिसमें अल्फाज की जरूरत न थी, सिर्फ समझबूझ और दिल की हमदर्दी काफी थी। तेज धूप और बेरहम रेत की हवा में साद ने ऊंट की रहनुमाई की। हर बार जब ऊंट लड़खड़ाती, वो उसके करीब जाता, उसके गिर्द हल्की छांव फराहम करता और उसके थके हुए कदमों के साथ कदम मिलाकर चलता। धूप, रेत और खुश्क हवा के बावजूद इन दोनों के दरमियान एक अजीब सा बंधन कायम हो गया था। ये बंधन सिर्फ इंसानी और जानवर के ताल्लुक का नहीं, बल्कि एक मुश्तरका सब्र, हिम्मत और मोहब्बत का था। रात के करीब जब सर्द हवा और खामोशी छा गई, साद ने ऊंट के लिए एक छोटा सा हिफाजती साया बनाया। उसके हाथों में खड़की की लकड़ी और कुछ टहनियां थीं, जिनसे वो ऊंट के लिए आरामदेह जगह तैयार करता। वो जानता था कि सहरा में एक लम्हे की गफलत भी मौत के करीब ले जा सकती है, लेकिन उसके दिल में ईमान और सब्र की रोशनी थी। ये सफर ना सिर्फ जिस्मानी था, बल्कि रूहानी भी था। साद और ऊंट एक दूसरे की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन गए। हर दिन के साथ उनकी समझ और एतमाद बढ़ता गया। वो समझ चुके थे कि ये सफर सिर्फ बका के लिए नहीं, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और बेलोज खिदमत का भी इम्तिहान है। उनके दरमियान जो रिश्ता पैदा हुआ, वो महज मालिक और जानवर का नहीं था, बल्कि दो दिलों की हम आहंगी थी, जो मुश्किलात के सामने कमजोरी नहीं दिखाते। ये रिश्ता आगे आने वाले सफर की बुनियाद बन गया, जो ना सिर्फ उनकी जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि रेगिस्तान की तकदीर को भी नए रंग देने वाला था। साद और ऊंट का सफर सहरा के बेहद सुनहरी और बेरहम रास्तों से गुजरता रहा। दिन का सूरज हर तरफ आग की तरह फैल रहा था और रेत के जर्रात दोनों के चेहरों पर चुभ रहे थे। पांव के नीचे रेत इतनी गर्म थी कि हर कदम एक इम्तिहान लगता था।
ऊंट थक गई थी, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने का कोई इशारा नहीं था। साद उसके करीब चल रहा था, अपने कमजोर हाथों से ऊंट की लगाम मजबूती से पकड़े, हर चंद कदम पर उसे सहारा देता और थकन के बावजूद हिम्मत बढ़ाता। तब अचानक ऊंट ने एक गैर मामूली हरकत की। उसने अपने कदम बढ़ाकर एक पहाड़ी किनारे की तरफ रुख किया, जैसे किसी अंदरूनी शऊर की रहनुमाई ले रही हो। साद ने हैरत से उसकी पैरवी की। दोनों एक छुपी हुई वादी में पहुंच गए, जहां रेत की सतह पर छुपी छोटी छोटी पौधियां उबल रही थीं और हवा में ताजगी महसूस हो रही थी। वहां एक झरना बह रहा था, पानी इतना साफ और नीला कि लग रहा था जैसे जमीन ने अपनी छुपी हुई जिंदगी को जाहिर कर दिया हो। साद की दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि ये पानी न सिर्फ उनकी जान बचाएगा, बल्कि खुश्क रेगिस्तान की तकदीर बदलने का जरिया भी है। ऊंट के थके हुए जिस्म ने पानी में सर डाला और हर घूंट के साथ उसकी जिंदगी में ताजगी लौटती गई। साद ने भी पानी पिया और उस लम्हे को वो कभी नहीं भूल सकता। पानी के बहाव में छुपी हुई रेत और पत्थरों के दरमियान साद ने जमीन में छुपी हुई सुनहरी चट्टानें देखीं। हर चट्टान एक खजाने की कहानी सुना रही थी, सदियों पुराना खजाना जो जमीन में अपनी मौत के पीछे छुपा रखा था। साद ने उस खजाने को देखा, लेकिन उसके दिल में किसी लालच का असर नहीं था। उसके लिए असल इनाम वो जिंदगी थी जो वो ऊंट और जमीन को वापस दे सकता था। ये लम्हा कहानी का टर्निंग पॉइंट था। साद की कुर्बानी, सब्र और नेकी ने न सिर्फ ऊंट को मौत के दहाने से बचाया, बल्कि खुश्क रेगिस्तान को हरा भरा और जरखेज बनाने का रास्ता भी खोला। एक नया सफर, नया इम्कान और नई उम्मीद पैदा हुई। ऊंट के थके हुए कदम अब मजबूत हो गए थे और साद के दिल में यकीन जागुज़ी हो गया कि नेकी का इनाम आखिरकार ज़मीन पर भी नजर आता है। ये वो लम्हा था जब रेगिस्तान की खुश्क ज़मीन ने ज़िंदगी की पहली सरसराहट महसूस की और साद और ऊंट ने अपनी हिम्मत और मोहब्बत से एक मौजज़ा तख्लीक किया। साद और ऊंट की कहानी सहरा की खुश्क ज़मीन पर छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब इनका असर सिर्फ इन दोनों तक महदूद नहीं रहा था। पानी के झरने और ज़मीन की जरखेज़ी ने इर्द गिर्द के इलाके में ज़िंदगी की पहली हलचल पैदा कर दी थी। खुश्क रेत के बीच में अब सब्ज घास के छोटे छोटे पत्ते नजर आने लगे और हवा में खुशबू की तरह ताजगी फैल गई। साद ने महज अपनी मोहब्बत और सब्र से ये मुमकिन बनाया था। यहाँ तक कि करीबी कबाइल और मुसाफिर भी खबर सुनकर आए। वो थके हारे, प्यासे और भूखे थे, लेकिन साद ने उनके लिए ना सिर्फ पानी फराहम किया, बल्कि अपनी छोटी सी रिहाइश में जगह भी दी। हर आने वाला शख्स उसके दिल की नरमी और नेकी का कायल हुआ। साद ने ना किसी का हिसाब रखा, ना अपनी मेहनत का सिला मांगा। बस एक मकसद था, जिंदगी को बचाना और जमीन को आबाद करना। ऊंट भी अब ना सिर्फ एक जानवर थी, बल्कि साद की मेहनत और मोहब्बत की अलामत बन गई थी। वो आज़ादाना तौर पर घास चर रही थी, हर हरकत में कुदरत की जिंदगी और उम्मीद झलक रही थी। साद उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता और हर कदम पर ज़मीन की हिफाजत करता। झरने के पानी की नालियों को वो खुद साफ करता, पत्थरों और मिट्टी को दुरुस्त करता ताकि पानी ज़ाया ना हो और हर आने वाला मुसाफिर ज़िंदगी की ताजगी महसूस करे। ये नेकी और सब्र का असर इस हद तक पहुंच गया कि लोग आहिस्ता आहिस्ता साद के करीब आने लगे। वो देख रहे थे कि सिर्फ एक इंसान अपनी ईमानदारी, कुर्बानी और नेकी के जरिए खुश्क ज़मीन में हयात ला सकता है। कुछ कबाइल अपने जानवरों और सामान के साथ आए, कुछ लोग बस खाने और पानी के लिए, लेकिन सबके दिल में एक ही सवाल था, ये आदमी कौन है जो सहरा में मौजज़ा कर रहा है? साद की नेकी ने सिर्फ ज़मीन को नहीं बदला, बल्कि लोगों के रवैयों को भी बदल दिया। पहले जहां हंसी, ताना और मजाक था, अब वहां एहतराम, हैरत और शुक्रगुजारी थी। खुश्क और सुनसान रेगिस्तान अब सब्ज़ो शादाब इलाके में बदल गया, जिसमें ना सिर्फ जिंदगी की अलामतें थीं, बल्कि एक नया समाजी असर भी नमूदार हुआ। साद की ईमानदारी और कुर्बानी ने एक छोटे से रेगिस्तान को एक जिंदा और आबाद इलाके में तब्दील कर दिया और हर आने वाले को ये सबक मिला कि नेकी और सब्र हमेशा ज़मीन पर असर डालती है। साद की मेहनत और ऊंट की वफादारी ने रेगिस्तान में एक नई जिंदगी की बुनियाद रखती थी। झरने का पानी जो कभी खुश्क जमीन में छुपा हुआ था, अब हर तरफ बह रहा था। लोग दूर दूर से आना शुरू हुए, कबाइल, मुसाफिर और वो सब जो जिंदगी के लिए एक महफूज जगह तलाश कर रहे थे। साद ने ना सिर्फ पानी का इंतजाम किया,
बल्कि ज़मीन को आबाद करने के लिए छोटे छोटे इक़दामात उठाए। पहले वो पत्थरों और मिट्टी के छोटे छोटे ढेर जमा करता, नालियों के रास्ते साफ करता और पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए उसकी निगरानी करता। लोग हैरान रह गए कि एक शख्स अपनी मेहनत और नेकी से किस तरह एक खुश्क और सुनसान रेगिस्तान में सब्ज़ो शादाब ज़मीन पैदा कर रहा है। ऊंट अब मुकम्मल सेहतमंद और खूबसूरत हो चुकी थी। उसकी आंखों में एतमाद और आज़ादी झलक रही थी और हर हरकत में साद के लिए मोहब्बत और वफादारी जाहिर हो रही थी। शहर की तरक्की में उसकी भी हिस्सेदारी थी, क्योंकि वो मुसाफिरों के रास्ते में रहनुमाई करती और जहां ज़रूरत होती वहां इशारों से रास्ता दिखाती। चंद सालों के अंदर वो छोटा सा आबाद इलाका एक शहर में बदल गया। छोटे छोटे मकानात बन गए, बाजार खुले, लोग तिजारत और ज़िंदगी के लिए आए। साद ने इंसाफ और नेकी को अपनी क़यादत का उसूल बनाया। कोई भूखा न रहा, कोई प्यासा न रहा और हर आने वाले को एहतराम और शराफत के साथ जगह दी गई। शहर में रौनक और तरक्की के साथ साद का नाम हर किसी की जुबान पर था। लोग उसके बारे में किस्से सुनाते और हैरत में मुब्तला रहते कि किस तरह एक गरीब नेक दिल इंसान ने खुश्क ज़मीन में ज़िंदगी की बहार पैदा की। वो सिर्फ एक रहनुमा नहीं था, बल्कि उस शहर का हकीकी मालिक और मुहाफिज भी था। साद की ईमानदारी और कुर्बानी ने इस शहर को ना सिर्फ आबाद किया, बल्कि एक मिसाल कायम की कि नेकी, सब्र और मेहनत से इंसान मुआशरे में इज्जत और एहतराम हासिल कर सकता है। हर गली, हर बाजार, हर नाली और हर झरना साद की मेहनत की शहादत दे रहा था और ऊंट के साथ उसकी वफादारी शहर के हर दिल में जिंदा थी। ये वो लम्हा था जब साद ने दिखाया कि हकीकी ताकत दौलत या मवेशियों में नहीं, बल्कि इंसानियत, कुर्बानी और नेकी में छुपी होती है। और एक शख्स के हौसले और ईमान से एक सुनसान रेगिस्तान भी आबाद शहर में बदल सकता है। वही लोग जो कभी साद का मजाक उड़ाते थे, अब उसके सामने आजिज और हैरान खड़े थे। वो गांव वाले जो पहले उसकी गुर्बत और उसकी मोहब्बत भरी कुर्बानी पर हंसते, अब सन्नाटे में रह गए थे। उनकी आंखों में हैरत और खौफ के आसार थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि वो शख्स जो कभी उनके लिए बेवकूफ़ था, अब एक आबाद, सब्ज़ो शादाब शहर का मालिक और रहनुमा बन चुका था। साद ने अपने महल के अजीम दरवाजे से उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर न गुरूर था न इंतकाम, वो सिर्फ सकून और करम से भरपूर नजर आ रहा था। गांव वाले कानों कान भी नहीं सुन पा रहे थे कि किस तरह एक इंसान की कुर्बानी, नेकी और सब्र ने उस खुश्क रेगिस्तान को एक आबाद शहर में बदल दिया। साद ने एक एक शख्स की तरफ देखा, उनकी शर्मिंदगी और खौफ को महसूस किया और फिर आहिस्ता से कहा, अपनी निगाहें बुलंद रखो। ये सब तुम्हारे बदले के लिए नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह की मर्जी और नेकी की ताकत की बदौलत मुमकिन हुआ। ऊंट साद के करीब खड़ी थी, उसकी आंखों में वफादारी और मोहब्बत की चमक थी। वो जिंदा गवाह थी कि जिस नेकी की कदर नहीं की गई, उसका बदला आखिरकार आने वाले वक्त में ज़रूर मिला। ऊंट की मौजूदगी हर दिल को ये सबक सिखा रही थी कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। साद ने गांव वालों को ना सिर्फ माफ़ किया, बल्कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक सामान और वसाइल भी फराहम किए। वो जानता था कि हकीकी ताकत बदले में नहीं, बल्कि रहम, सब्र और नेकी में छुपी है। इस लम्हे हर शख्स ने महसूस किया कि साद की कुर्बानी और ईमानदारी ने सिर्फ शहर की ज़मीन को नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को भी तब्दील कर दिया। ये मंजर एक यादगार सबक छोड़ गया। जिंदगी में मुश्किलात और रुकावटें आती हैं, लेकिन सब्र, कुर्बानी और नेकी के जरिए ना सिर्फ कामयाबी हासिल होती है, बल्कि इज्जत और एहतराम भी मिलता है। साद की मिसाल ये साबित कर रही थी कि एक इंसान अपने ईमान और नेकी की बदौलत अपनी तकदीर और माहौल दोनों को बदल सकता है। और यूं ऊंट साद के साथ एक जिंदा और मजबूत गवाह बन गई कि नेकी की कदर की जाए या ना की जाए, अल्लाह और तकदीर के रास्ते हमेशा उसके साथ होते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाला ये शहर साद और ऊंट की कुर्बानी की वजह से आबाद हुआ और हर आने वाला जान गया कि नेकी, सब्र और कुर्बानी कभी ज़ाय नहीं जाती।